Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of class 11th, that is redox reactions. Students, it is a very easy chapter, so please watch the video carefully and try to understand the things. स्टूडेंट्स, अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन का नाम लेती हूँ तो रिडॉक्स जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पर हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिनमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साइमुलटेनियस होते हैं। यानी जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ ऑक्सीडेशन है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन होता है। अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता और अकेला ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता। इसको मैं आपको आगे भी क्लैरिफाई करूँगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मेनली कुछ टर्म्स हमें समझनी है। अगर वो टर्म्स हमें समझ में आ जाती है तो हमें इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी। तो जो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी, जो आप लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो, और कुछ एक टर्म्स हैं जो हम इस साल पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको लोअर क्लासेस में जो आपने पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए रिडॉक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ये जो सिंगल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो मैंने क्या बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन में। यानी कि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये तो वो बात है जो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अगला जो आता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट थोड़ा इसमें कंसेप्ट है, आप उसको समझ के करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। यानी यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के समझाऊंगी। अब इस साल जो आपके लिए नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है, जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें नई और पुरानी दोनों बातें मिक्स करके मैंने ओवरऑल आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया। अब मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको इन सभी तरीक़ों से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे पता करते हैं, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, वो बताती हूँ। हमने एक सिंपल रिएक्शन ली है, CuO + H2 गिव्स H2O + Cu। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ CuO है और यहाँ क्या है, Cu। इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, यानी रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। यानी यहाँ CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म पे। अच्छा, H2, और ये H2 किससे जुड़ रही है, O से जुड़ रही है। ठीक है, यानी कि जो H2 है वो किससे जुड़ रही है, ऑक्सीजन से जुड़ रही है। यानी कि H2 से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है H2 में, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो हुई हमारी फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे समझें। बेटा स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको तब समझ में आएगा जब आपको वैलेंसीज की नॉलेज होगी। देखो, जब तक हमें वैलेंसीज की नॉलेज नहीं है तब तक केमिस्ट्री को समझना और करना बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वैलेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ कॉपर का जो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, +2 है, ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है, और यहाँ कॉपर की 0 है, यहाँ ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ हाइड्रोजन की 0 है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर भी कहला सकते हैं और इनको अभी हम वैलेंसी भी
सकते हैं। अगर हम ब्रॉडली कहें तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम दोनों को एक ही मान करके चल रहे हैं। तो बताइए कॉपर जो है, यहाँ CuO में जो कॉपर है उसकी वैलेंसी कितनी है, +2, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। यानी अगर मैं इस हाफ रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, ऐसे ही लिखूँगी कि कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब देखिए हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन का जो वैलेंसी वो कितनी है, 0 है, और यहाँ कितनी है, +2 है। तो मुझे चार्ज 0 करना है इस तरफ भी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँगी। अब देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से H2 जो है वो H2 बताओ किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 2H+ में कन्वर्ट हो गया। अब H2 की वैलेंसी कितनी है, 0, और H की कितनी है, +1 है, यानी 0 से ये प्लस हो रहा है। यानी इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि चाहे हम ये वाली टर्म इस डेफिनेशन से चलें, चाहे हम इस डेफिनेशन से चलें, चाहे इस डेफिनेशन से चलें, CuO जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ क्या है, 0 है। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो रहा है, प्लस, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, वो और वैलेंसी को आप एक ही चीज़ समझ के समझ लो। तो मैंने अब आपको चारों ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में आपको ये बता दिया है कि हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो आप कॉपर का ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी हमें ये बात तो समझ में आ गई कि हमें कैसे पता लगेगा किसी रिएक्शन के अंदर कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। और इसके लिए अब जो आपको टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ में लेनी है वो लास्ट की 2 ही काम आएंगी। आपकी डेफिनेशन फर्स्ट 2 जो है वो इतनी काम नहीं आएगी इस चैप्टर में। ये 2 टर्म्स, ये 2 डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है। अब एक और मिलती जुलती टर्म पूछी जाती है और वो है रिड्यूसिंग एजेंट एंड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट भी कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्टेंट भी कहते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। जो इसको हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट वो कंपाउंड हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका खुद का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरों का वो क्या करवाते हैं, रिडक्शन। एजेंट्स कौन होते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं, जो किसी और एलिमेंट या कंपाउंड का क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इन द सेम वे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरी स्पीशीज़ का तो क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दें तो उस इक्वेशन में आपको यही 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। कौन सी, कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अगर हमें ये 4 बातें पता लग जाती हैं और हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाता है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी, तो हमारे लिए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जितनी भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो देखिए अब आप इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा था, CuO का रिडक्शन हो रहा था। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, CuO हुआ।
H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार प्रोडक्ट साइड में चले जाते हैं और वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को वो बताते हैं कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको इन चारों के आंसर, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इन चारों का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, रिएक्टेंट साइड पे मिलेगा। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक बात और, अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उसमें से एक का क्या होता है, जनरली रिडक्शन, और दूसरे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ जनरल बातें करी हैं और हमने इन फोर टर्म्स को समझने की कोशिश करी है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है और हमें इसी साल पढ़ना है, और वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी एलिमेंट का कोई भी जो एटम है उसका अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है चार्ज का उस कंपाउंड में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। फिलहाल आप ये समझ लो कि किसी भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम का पर जो चार्ज होता है, उस पे जो नेट चार्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आपको समझने भी हैं और याद भी करने हैं और फिर उनको अप्लाई भी करना है। तो पहले तो आपको समझना है, फिर आपको लर्न करना है और फिर आपको इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में है तो बताइए, एलिमेंटल स्टेट का क्या मतलब होता है कि वो नेचुरल फॉर्म में है, जिस रूप में वो नेचर में मिलता है, अगर वो उसी फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अब जैसे सल्फर है तो वो सल्फर 8 के रूप में मिलता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ऑक्सीजन गैस है तो किस फॉर्म में मिलती है, O2 के फॉर्म में मिलती है, ओजोन गैस किस फॉर्म में मिलती है, O3 के फॉर्म में मिलती है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल, अगर कोई हमारे पास में आयन है, कैटायन या एनायन है, और वो मोनो एटॉमिक है, यानी एक ही एटम से मिलकर के बना है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना, वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सपोज करो मैं Fe+3 की बात करती हूँ, तो बताओ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। सपोज करो मैं नाइट्रोजन -3 की बात कर रही हूँ, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -3, यानी जितना इसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में आता है कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर खुद पे कोई चार्ज नहीं है। सपोज करो मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर का पूरे का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर वो न्यूट्रल है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, अब कुछ सिंपल से रूल आते हैं, और वो रूल क्या है कि अगर हमारा एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है तो भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। अगर वो सेकंड ग्रुप का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। तो यही हमने वैलेंसी के बारे में समझा था, और यही क्या है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में है। ठीक है, अब देखो, जो आप यहाँ याद करने वाली बात और समझने वाली बात है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए है। तो पहले हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन जनरली अपने कंपाउंड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 करेगा। लेकिन जब ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है, यानी हाइड्राइड्स बनाता है, उस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है।
जब हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया था तो वहाँ हमने ये बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो 17 ग्रुप एलिमेंट से भी उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ रिजेंबल करती है, और वहाँ हमने कहा था कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जब ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है, और उस समय ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, और उस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1, अदरवाइज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी जाएगी +1। फॉर एग्जाम्पल NaH है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल MgH2 हो गया। ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं? सेकंड ग्रुप के। ये कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। यहाँ इन सभी केसेस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जनरली +1 एंड समटाइम्स -1। उसके बाद में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ये ऑक्सीजन जो है बहुत तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जनरली जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है इन जनरल, लेकिन अगर ये O2F2 का मॉलिक्यूल है तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट्स वाई फ्लोरीन शोज माइनस एंड ऑक्सीजन शोज प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। और O2F2 के केस में ये कितनी शो करेगा? +1। OF2 के केस में कितनी शो करेगा? +2। और परऑक्साइड्स में जैसे H2O2 है या Na2O2 है, वहाँ ये कितनी शो करेगा? -1, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो -1 +1 -2 +2 ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें से इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? -2 होती है। ठीक है, अब एक लास्ट जो मैं इसमें बोर्ड पर आ नहीं पाया, जो मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट रूल इसका क्या कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें किसी एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? और उसको हम इस रूल से निकालेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स आर इक्वल टू 0 if the complex has 0 charge and the equal to चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है तो। जैसे सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ मैं, KMnO4। ठीक है, ये है पोटेशियम, ये है मैग्नीज और ये है ऑक्सीजन। पोटेशियम कौन से ग्रुप में? हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, माना कि वो कितना है? X है। ठीक है, तो अब पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो उसका जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2, क्योंकि ये तो O2F2 में तो है नहीं, ये OF2 भी नहीं है, ये H2O2 भी नहीं है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस और 4 इंटू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 4 इसका नंबर है और -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। तो क्या आ जाएगा अब? X + 1 - 8 = 0, यानी X = कितना आ गया? +7, यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +7 आ गई। तो आप बताओ हमने इसमें करा क्या? यही करा ना कि जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करा, और अगर ये न्यूट्रल है तो इक्वल टू क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। सपोज करो मैं कोई आयन ले लेती हूँ, अगर मैं आयन लेती हूँ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगी मैं? सपोज करो मैंने कोई आयन ले लिया, ठीक है, और मैं अब एक आयन ले लेती हूँ, वही आयन ले लेती हूँ जो आपका इस चैप्टर में बार बार काम आने वाला है, वो ले लेती हूँ मैं। जैसे सपोज करो मैंने एक आयन ले लिया और वो आयन मैंने लिया Cr2O7 - 2। ठीक, ये है क्रोमियम, ये है ऑक्सीजन। मुझे किसका निकालना है? क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम का कितना हो जाएगा? X, लेकिन क्रोमियम का नंबर कितना है? 2, तो मैं इसको क्या कर दूंगी? 2x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन क्या होता है? -2, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2, तो मैं इक्वल टू करके यहाँ पे क्या करूँगी? -2 कर दूँगी। तो क्या आ जाएगा? अभी आपका 2x - 14 = क्या आएगा? -2, तो 2x = आपका क्या आ जाएगा? 12, यानी x = कितना आ जाएगा? +6, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं कोई एक कैटायन भी ले लेती हूँ तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सपोज करो मैं यहाँ पर NH4+ ले लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर NH4+ ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है
नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालूंगी, x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सॉरी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना है +1। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रेट तो है नहीं, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, x प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, यानी x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, यानी यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज की वीडियो में आपको इस चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन ही दिया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ इंट्रोडक्टरी टर्म्स ही समझाई हैं, और मैंने यहाँ पर आपको 5 टर्म्स समझाई हैं, एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो ध्यान से देखना, समझना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।